वेलकम टू टॉपर्स क्लब टेक एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द डिफरेंस, क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन maximum void ratio and minimum void ratio of a sand is 0.30। क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो और मिनिमम वॉइड रेशियो के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 0.30 है। क्या है? इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस सैंड इज 66.6%। कहता है रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 66.6% है। तो कह रहा है इस वॉइड रेशियो, कह रहा है एट अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.40। यानी ये कौन सा वॉइड रेशियो है? ये आपका नेचुरल वॉइड रेशियो है। कौन सा वॉइड रेशियो है? नेचुरल वॉइड रेशियो है। नेचुरल वॉइड रेशियो है। तो पूछ रहा है, कह रहा है देन द वॉइड रेशियो एट इट्स लूजेस्ट स्टेट क्या होगा? कह रहा है इसके लूजेस्ट स्टेट में जो वॉइड रेशियो होगा वो क्या होगा? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो लूजेस्ट स्टेट में जो वॉइड रेशियो होता है वो कौन सा वॉइड रेशियो होता है? वो मैक्सिमम वॉइड रेशियो होता है। तो ये आपसे मैक्सिमम वॉइड रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में ई मैक्स और माइनस ई मिनिमम की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 0.3। कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.3। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है? रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम किससे लिखते थे? आईडी से लिखते थे और इसकी वैल्यू दी हुई है 66.6%। इसको हम लिख सकते हैं 0.67। फिर पूछ रहा है, कह रहा है कि एट अ वॉइड रेशियो, यानी इसका नेचुरल वॉइड रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0.40। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना होगा? मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या होगा? तो आपको एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? कि जो आईडी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है? ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो आईडी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.67। ई मैक्स माइनस ई एन नहीं पता है तो ई मैक्स को क्या रखेंगे? ई मैक्स रखेंगे। ई एन पता है, ई एन की वैल्यू कितनी दी है? 0.40 दी हुई है। अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो ये 0.3 दी हुई है। यहाँ से कितनी दी हुई है? 0.3 दी हुई है। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका ई मैक्स इक्वल टू 0.67 इंटू 0.3 प्लस 0.40। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो वैल्यू आएगी 0.60। कितनी आएगी? 0.60। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the submerged the submerged or buoyant unit weight of soil is equal to the of the unit weight of saturated soil and unit weight of water। कह रहा है unit weight of saturated soil and unit weight of water का क्या होता है? buoyant weight या submerged weight। गामा सबमर्ज क्या होता है? सम होता है या फिर डिफरेंस होता है या फिर टोटल होता है या फिर रेशियो होता है? तो ये क्या होता है? ये आपका डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। यानी गामा सबमर्ज इसके बराबर होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A soil has a bulk density of 22 kilonewton। A soil has a bulk density of 22 kilonewton। गामा T की वैल्यू दी हुई है 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 10%। मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। कह रहा है द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल क्या होगी? गामा डी की वैल्यू
क्या होगी, आपसे पूछ लिया, कह रहा है गामा डी की वैल्यू क्या होगी। तो एक सीधा सा फार्मूला होता है, गामा डी इक्वल टू होता है ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू होता है गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, गामा टी की वैल्यू दी हुई है 22 अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10%, यानी हो जाएगा 0.1। इसमें 0.1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 अपॉन 1.1, इसको भाग करेंगे तो क्या होगा 11 दूनी 20, कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ सॉइल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कह रहा है, अ सॉइल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास ऑफ 200 ग्राम ऑन ओवर ड्राइंग फॉर, ओवर ड्राइंग नहीं, यहाँ पे क्या होगा ओवन ड्राइंग होगा, ओवन ड्राइंग for 24 hours the mass is reduced to 150 gram, calculate the bulk density। क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि एक कोई सॉइल है जिसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, सॉइल वॉल्यूम कितना है, कैपिटल वी है, और कैपिटल वी कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब आपसे आगे पूछ रहा है अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 की पावर माइनस 2 से, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा मीटर क्यूब में। तो ये बदलेगा मीटर में, और अगर इसको क्यूब में बदलना है तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ से दो पावर कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4। ये आपका क्या गया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मास ऑफ सॉइल, मास ऑफ सॉइल नेचुरल कंडीशन में कितना था 200 ग्राम था। तो ये इसको मान लेते हैं W1, W1 कितना था 200 ग्राम था, इसको केजी में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 0.2 केजी। दूसरा क्या कह रहा था, कह रहा है द मास इज रिड्यूस टू 150 ग्राम, W2 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 150 ग्राम, कितना हो गया 150 ग्राम, यानी 0.15 केजी हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 0.15 केजी हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, क्या करें, अब हम यहाँ से अगर वाटर कंटेंट निकालें तो कितना आएगा, वाटर कंटेंट स्मॉल w की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी W1 माइनस W2 अपॉन W1। तो W1 कितना दिया गया है 200 माइनस में W2 150 अपॉन में W1 कितना है 200, तो ये क्या हो जाएगा 50 अपॉन 200, ये हो जाएगा 0.25, यानी 25% उसमें क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा, 25% क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा। ठीक, सॉरी हाँ सही, ठीक है, हाँ कितना आ जाएगा, तो हम लोग ने क्या देखा कि इसका वॉल्यूम क्या था W1 की वैल्यू ये थी, W2 ये था, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे W1 माइनस W2 अपॉन W2। ठीक, तो W2 यहाँ पे कितना रख देंगे 150 रख देंगे, गलत हो गया था, W2 कितना रख देंगे 150 रख देंगे। तो यहाँ पे जब 150 रखेंगे आप तो ये लगभग कितना आएगा 0.33 के अप्रॉक्स आएगा, यानी यहाँ से आपने क्या क्या निकाल लिया, इसको हटा देते हैं फिर लिख लेंगे। हाँ, तो W2 की वैल्यू आ गई, W2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमने क्या क्या निकाला, यहाँ से हमने निकाला, आपने दो चीजें निकाली, एक क्या निकाला, यहाँ से आपने वाटर कंटेंट निकाला, वाटर कंटेंट निकाला, वाटर कंटेंट कितना आया 0.33 आया, 0.33 आया। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे गामा डी की वैल्यू, ड्राई यूनिट वेट, तो ये होता है WS अपॉन V, WS यानी ड्राई वेट कितना था, ड्राई वेट आपका था 150 ग्राम, कितना था 150 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 3 केजी, अपॉन में वॉल्यूम कितना था 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक, तो
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। गामा डी कितना आ गया, 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ से आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कह रहा बल्क डेंसिटी क्या होगी, गामा टी की वैल्यू क्या होगी, गामा टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो गामा टी और गामा डी में क्या रिलेशन था, गामा टी इक्वल टू गामा डी इक्वल टू क्या होता था, गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ये रिलेशन था। अगर गामा टी यहाँ से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, गामा टी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक, तो यहाँ पे गामा डी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 15 निकाली, और 1 प्लस 0.33 हो गया, तो ये हो गया 15 पूरा 1.33। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी बल्क डेंसिटी की, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a soil has a bulk density of gamma t, गामा टी कितना दिया है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है, एंड वाटर कंटेंट ऑफ 25%, वाटर कंटेंट कितना दिया है, 25%, यानी ये 0.25 दिया है। ठीक, 0.25 दिया है। कह रहा द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल वुड बी, ड्राई डेंसिटी क्या होगी, गामा डी की वैल्यू आपसे पूछा है। तो सीधा सा फार्मूला सिंपल सा क्या है, गामा डी इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी कितना दिया है 20, गामा टी कितना दिया है 20 अपॉन में 1 प्लस 0.25, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 1.25, तो इसको अगर भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप भाग करेंगे तो ये लगभग 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा, कितना 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a soil sample has a shrinkage limit of 10%, स्मॉल w की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है, यानी ये कितना हो जाएगा 0.1, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड एज 2.7, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.7, द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट विल बी, पोरोसिटी n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कहाँ पे, श्रिंकेज लिमिट पे। ठीक, तो आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, S इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। यहाँ आपको पहले ई निकालना पड़ेगा क्योंकि डब्ल्यू और जी आपको पता है, S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, तो ई इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू जी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू जी की वैल्यू 2.7, तो ये क्या हो जाएगा 0.27, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। अब ई यानी क्या आ गए वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, n इक्वल टू होता है E अपॉन 1 प्लस ई, तो E की वैल्यू कितनी दी है 0.27 अपॉन में 1 प्लस 0.27, यानी ये आपका हो जाएगा 0.27 अपॉन में 1.27। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 21.26%, यानी 21.26%, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल, कह रहा है एक सैंड है जिसमें क्या है यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं, कह रहा था रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड द डेंसेस्ट स्टेट इज, कह रहा है कि स्फेरिकल पार्टिकल की सैंड है यूनिफॉर्म, जिसका आप पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट यानी ई मैक्सिमम और ई मिनिमम, डेंसेस्ट में क्या ई मिनिमम, इसका रेशियो पूछ रहा है कितना होगा, कह रहा है इसका रेशियो कितना होगा। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो होता है पर यूनिफॉर्म सैंड पार्टिकल्स के लिए वो 0.91 होता है, कितना होता है 0.91 होता है, और लूजेस्ट कंडीशन के लिए 0.35 होता है। ठीक, 0.35 होता है, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2.6 आएगा।
यानी आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे कि फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्मल स्फेरिकल पार्टिकल्स कितना होता है, 0.91 होता है लूजेस्ट कंडीशन में, और डेंसेस्ट कंडीशन में 0.35 होता है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ क्ले इन अनडिस्टर्ब्ड एंड डिस्टर्ब्ड स्टेट वाज फाउंड टू बी 180 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, कह रहा है, एंड 10 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि अनडिस्टर्ब स्टेट में और डिस्टर्ब स्टेट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 180 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और 10 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो कह रहा है बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी द सॉइल में भी क्लासिफाइड है। पूछ रहा है, कह रहा है सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग इस ये सॉइल को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख लेंगे किसमें, अनडिस्टर्ब, क्यू यू अनडिस्टर्ब, जब हमने सॉइल में कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो कितनी है स्ट्रेंथ उसकी, 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। जब आपने उसको क्या कर दिया, रिमाउल्ड कर दिया, उसको वहां पे क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो कितनी हो गई, जब डिस्टर्ब कर दिया तो क्यू यू डिस्टर्ब या रिमाउल्ड, क्यू यू डिस्टर्ब कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है, कह रहा है सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, सेंसिटिविटी निकाल लेंगे। सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, सेंसिटिविटी एस टी इक्वल टू होता है क्यू यू अनडिस्टर्ब्ड अपॉन क्यू यू रिमाउल्ड और डिस्टर्ब। ठीक, तो क्यू यू अनडिस्टर्ब कितना दिया गया है, 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्यू रिमाउल्ड कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 18, यानी एस टी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक, एस टी की वैल्यू 18 आ गई। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, इनसेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, क्विक क्ले या एक्सट्रा। तो जब एस टी 3 से ज्यादा होता है तो वो हमारी सॉइल क्विक क्ले कहलाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, क्विक क्ले, यानी ये बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी ये सॉइल आपकी कौन सी सॉइल हो जाएगी, क्विक क्ले हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है if the unconfined compressive strength of a clay in undisturbed and removed state are 4.8 kg per square centimeter and 1.6 kg per square centimeter respectively, then the sensitivity of the clay। पूछ रहा है sensitivity क्या होगी अगर आपका क्यू यू किसमें दिया है, अनडिस्टर्ब्ड में दिया है, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में दिया है, कितना दिया है, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में कितना है 4.8 है, और क्यू यू रिमाउल्ड में दिया है, रिमाउल्ड में कितना दिया है, क्यू यू रिमाउल्ड में दिया है आपका 1.6। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सेंसिटिविटी पूछ रहा है। सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी 4.8 अपॉन 1.6, ये कितना आ जाएगा 3.00, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शियर स्ट्रेंथ क्या है, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल इन द प्लास्टिक लिमिट स्टेट इज, ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम, 0, इक्वल टू सैचुरेटेड सॉइल स्ट्रेंथ, या फिर वेरी लिटिल। तो जो शियर स्ट्रेंथ होती है प्लास्टिक कंडीशन में या प्लास्टिक लिमिट में, तो वो बहुत ही कम होती है, यानी क्या होती है, वेरी लिटिल होती है। क्या होती है, वेरी लिटिल होती है। ठीक, वेरी लिटिल होती है। तो ये क्या थे, ये आपके आज के क्वेश्चन थे, ये आपके आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों या कुछ समझ में ना आया हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।